अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं समीउल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। कयामत की रात के एपिसोड 11 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो जिन्नात पर मुश्तमिल है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सर्कल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है उमरो यार और आसमानी महल का दिल। इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, हर तरफ गर्म लो चल रही थी। रात को भी बहुत हवा, बहुत गर्मी होती थी, इसलिए उमरो को नीचे नींद नहीं आ रही थी। अचानक इसने सोचा कि आज छत पर जाकर सोता हूँ, शायद छत पर हवा चल रही। तो उमरो हयात छत पर चला गया। वहाँ आज काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। उमरो ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सो गया और नींद की वादियों में खो गया। अगले दिन सुबह वो उठा और करीबी पहाड़ी पर चला गया। पहाड़ी पर खड़ा होकर दूर दूर की वादियों का जायजा ले रहा था। अचानक इसकी नज़र नीचे पहाड़ी के रास्ते पर पड़ी जहाँ से गाड़ी आती दिखाई दी। उमरो सोचने लगा कि ये कौन लोग हो सकते हैं। उमरो वहां से जल्दी नीचे उतरा और गाड़ी का इंतजार करने लगा। गाड़ी बजाय इधर आने के दूसरी सिमत मुड़ गई। दूसरी तरफ जंगल था। उमरो जल्दी से जंगल की तरफ भागा। जब वो लोग जंगल में पहुंचे तो लोग अपनी गाड़ी से नीचे उतरे। उन लोगों के साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। उमरो ने इसे देखा और देखता ही रह गया। उमरो अचानक इनके सामने आ गया। वो लोग घबरा गए मगर संभल गए और उमरो की तरफ देखने लगे। उमरो ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम लोग और क्या करने आए हो यहाँ? इनमें से एक आदमी बोला, हम तुम्हारी तरह के इंसान हैं। उमरो मुस्कुरा कर बोला, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आने का मकसद? वो आदमी सिगरेट लगाकर बोला, हम साइंसदान हैं और अपने तजर्बात के लिए यहाँ फिल्म बनाना चाहते हैं। उमरो बोला, फिल्म क्या होता है? वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, भाई जिस तरह तुम लोग चलते फिरते हो, हरकतें करते हो, वही हरकतें हम कैमरे में बंद कर लेंगे और फिर इसे स्क्रीन पर चला देंगे जैसे इसे लोग देख सकते हैं। उमरो सोच कर बोला, ठीक है, पर यहाँ पर और कोई गड़बड़ न करना, मैं चलता। उमरो वापस चला गया। वो लोग अपने काम में मसरूफ हो गए। इधर उमरो अपने घर पहुंचा क्योंकि शाम हो चुकी थी और सर्दी भी बढ़ रही थी, लिहाजा वो बिस्तर में लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा मगर इसे नींद कहाँ आती। वो इधर उधर करवटें बदलने लगा। इधर साइंसदान लड़की रात के लिबास में अपने कैंप से निकलकर जरा टहलने लगी क्योंकि आज चांदनी रात थी। टहलती टहलती वो कैंप से जरा दूर निकल गई। अचानक एक तरफ से चीते ने इस पर हमला कर दिया। इसकी चीख निकल गई इससे पहले कि चीता इसको चीर फाड़ देता। उन्होंने इस चीते को दबोच लिया और फिर चीता उमरो के शिकंजे में दम तोड़ दिया। लड़के की चीखें सुनकर इसके साथी भी कैंप से बाहर निकल आए। उन्होंने जब चीते को देखा तो घबरा गए। लड़की ने बताया कि इसकी जान बचाई है। तमाम साइंसदानों ने उमरो का बेहद शुक्रिया अदा किया। उमरो इनसे शुक्रिया वसूल करके वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा जहां इसकी बीवी, बच्चे और इसका इंतजार कर रहे थे। एक रात उमरो यार अपने छत पर सो रहा था। इसे अपने गिरदोपेश की कोई खबर न थी। वो ऐसे सो रहा था जैसे कयामत तक न उठे। अचानक फिजा में एक स्याह रंग का सह्योला नमूदार हुआ और सह्योला आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा, यहाँ तक कि वो उमरो के बिल्कुल सर पर पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा देवता था। इसके सर पर दो लंबे लंबे नोकीले खमदार सींग थे। लेकिन अजब बात यह थी कि इसकी आंखें थीं जो चेहरा और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर उगी हुई थी। देव का सर गंजा था। इसने अपने खौफनाक शोले बरसाती हुई आंखों से उमरो को देखा और इसकी दाढ़ी को खींचते हुए इसे उठाने की कोशिश, लेकिन पतली सी दाढ़ी टूटकर इसके हाथ में आ गई और उमरो चीखता हुआ उठ बैठा। किसने मेरी दाढ़ी खींची? अभी तो मेरी दाढ़ी को उगते हुए चंद दिन ही हुए थे। उमरो जोर जोर से चिल्लाने लगा। देव ने गुस्से में आकर उमरो को एक धप लगाई। चारपाई से नीचे लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। उठा तो उसकी नजर देव पर पड़ी। बैठो भाई। देव, तुम कौन हो? उमरो ने हकलाते हुए पूछा। मैं आसमानी महल का देव हूँ और तुम्हें अपने साथ आसमानी महल में ले जाने आया हूँ। देव ने गर्रा कर कहा, तुम भाई देव कितने अच्छे हो, शायद तुम मुझे आसमानी महल की सैर कराना चाहते हो।
मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। हाय मेरे अल्लाह, कितना खूबसूरत होगा आसमानी महल। मैं वहाँ मटक मटक कर सैर करूंगा, वहाँ के सब देव मेरी कदमों में बिछ जाएंगे। उम्र खुशी से चहकता हुआ बोला, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें आसमानी महल की सैर करवाने नहीं ले जा रहा, बल्कि तुम्हारी कुर्बानी के लिए ले जा रहा हूँ। देव ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, क्या तुम मुझे वहाँ अपने देवता पर कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हो? उम्र खौफ से पीला होता हुआ बोला, हाँ, हमारा देव इंसानों की कुर्बानी बहुत पसंद करता है और हमें इत्तला मिली है कि तुम बहुत अय्यार इंसान हो। देव ने दांत निकालते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं अय्यार और यार नहीं हूँ। क्या मालूम ये अय्यार क्या होता है, ये अय्यारी क्या होती है, मुझे क्या मालूम। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ और लकड़हारा हूँ। उम्रों ने बात बताते हुए कहा, तुम बकवास कर रहे हो, हमारे कासिद ने हमें कभी गलत इत्तला नहीं दी। देव ने गुस्से से कहा, अरे मेरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार तो उम्रो है, जाओ इसे तलाश करो। उम्रो ने जान छुड़ाने के लिए कहा, तो तुम क्या उम्रो नहीं हो? देव ने हैरत से पूछा, तुमने उम्रो उम्रो लगा रखी है, एक दफा के जो कह दिया कि मैं उम्रो नहीं हूँ तो नहीं हूँ। उम्रो ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, तुम मुझे अय्यारी से बहका नहीं सकते उम्रो के बच्चे। अगर तुम मेकअप में भी होते तो मैं तुम्हें पहचान लेता। अब तुम मेरे साथ आसमानी महल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए देव ने उम्रो को टांगों से पकड़ लिया। उम्रो ने इसके हाथों से निकल जाना चाहा, लेकिन देव के हाथ किसी शिकंजे से कम नहीं थे। इसने उम्रो को इतने जोर से पकड़ा कि उम्रो अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। चूहे की औलाद, क्यों मुझे लंगड़ा करने पर तुले हो? मेरी टांगे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा बोझ जैसा सर फोड़ दूंगा। उम्रो ने चीखते हुए कहा, लेकिन देव पर कोई असर ना हुआ और वो उम्रो को हवा में लेकर उड़ने लगा। उसने जोर का टिक्का देव के सर पर मारा, मगर कोई असर ना हुआ। देव का सर तो तांबे जैसा बना हुआ था। देव ने कोई मौका भी ना दिया कि उम्रो कोई अय्यारी दिखा सके। देव तेजी से आसमान की तरफ परवास करता चला गया। आखिर वो एक बहुत बड़े आसमानी महल में उतर गया। महल क्या था? एक बहुत बड़ा किला था। महल में हर तरफ बड़े बड़े बागात, दरख्त, परिंदे और दरख्त थे। एक तरफ एक बहुत बड़ी आलिशान इमारत खड़ी थी। देव उम्रो को लेकर इस इमारत की तरफ बढ़ने लगा। इससे यकीन होगा कि अब ये देव इसे देवता पर कुर्बान कर देगा। महल के दरवाजे पर दो पहरेदार पहरा देने में लगे थे। देव को देखते ही पहरेदारों ने रास्ता छोड़ देव उम्रो को लेकर चला गया। महल में दाखिल हो गया। फिर वो उम्रो को लेकर एक बहुत बड़े कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में आंखों को खैरा करने वाली रोशनियां जगमगा रही थी। उम्रो की आंखें चौंका गई। थोड़ी देर बाद देखने के काबिल हुआ। इसके सामने जाने के एक झलमलाते हुए तख्त पर एक मोटा ताजा देव बराजमान था। सर पर सैकड़ों हीरो से सरताज मौजूद था। उम्रो को पकड़ कर लाने वाला देव ने कहा, सरदार, यही उम्रो अय्यार है। मैं इसे बड़ी आसानी से पकड़ लाया हूँ। सरदार ने उम्र पर एक नजर डाली और बोला, इसे लेकर शाही बाग में दरख्त के साथ बांध दो। कल इसे देवता पर कुर्बान कर दिया जाए। उम्रो को शाही बाग में लाकर बांध दिया। अब उम्रो के चेहरे पर इत्मीनान था, क्योंकि इसने खुद को बंधवाने से कबल संबील से सिंह सुलेमानी निकालकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। जब देव वापस महल के अंदर चला गया तो उमर ने संगे सुलेमानी से रस्सियों का रगड़ना शुरू कर दिया, जिससे तमाम रस्सियां टूट गई। अब उमर सोचने लगा कि इन दीवारों के सरदार से किस तरह निपटा जाए। आखिर उमर ने अपने जहन में एक तरकीब सोची। वो शाही महल की तरफ चल पड़ा। महल के करीब पहुंचकर उमर एक दरख्त के नीचे बैठ गया, क्योंकि सामने पहरेदार महल के दरवाजे के सामने पहरा दे रहे थे। उमर ने जंबील से सुलेमानी तीर कुमार निकाला और पहरेदारों को निशाना बनाकर इसी जगह पर मार डाला। तीर के लगते ही पहरेदार, जो कि एक देव शाह, चीख मार कर जमीन पर गिरा और मर गया। दूसरा देव घबरा कर अपने साथी की तरफ बढ़ा, इसका जायजा नहीं लगा। इसी लम्हे उमरों ने जंबील से हैदरी तलवार निकाल कर दरख्त की ओट से निकलकर इसकी तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उमरों ने तलवार इसकी गर्दन में रख कर देव उमरों को देखकर हक्का बक्का रह गया। तुम यहाँ? देव हकला कर बोला, हाँ, तुम्हारा साथी मेरे ही हाथों से मरा है। अब तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी बात का दुरुस्त जवाब दो। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? देव ने खौफ से थरथराते हुए कहा। उमरों ने पूछा, तुम्हारे सरदार को मारने का क्या राज है? देव चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, बड़े दरवाजे के साथ ही दाएं की तरफ नीचे जीने हैं।
जो एक तह खाने में जाते हैं, लेकिन जीनों के दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगा हुआ है जो किसी से नहीं खुलता। अगर तुम इस ताले को खोलकर तह खाने में चले जाओ तो तुम्हें तह खाने की छत पर एक पिंजरा लटकता हुआ नजर आ जाएगा जिसमें एक तोता बंद है। बस इसी तोते में सरदार की जान है। देव ने बस इतना ही बताया। उमरों ने इसकी गर्दन काट दी और आगे बढ़ा। उमरों बहुत कोशिश के बाद आखिर दरवाजे तक पहुंच ही गया। उमरों ने हैदी दरवाजे दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। छत पर एक पिंजरा लटका हुआ था और उमरों ने पिंजरा उतार लिया। इसमें तोता बंद था। उमरों ने चाकू से तोते की टांगे काट। इसी लम्हे सरदार चीखते हुए वहां आ गया। इसके दोनों बाजू कटे हुए थे। उमरों ने फौरन तोते की दुम भी काट दी। सरदार की टांगे भी कट गई और वो जमीन पर ढेर हो गया। उमरों ने इसके सर से ताज उतारकर जंबील में डाला और चाकू तोते के दिल में उतार दिया। सरदार का दिल भी पाश पाश हो गया और तड़प तड़प कर मर गया। इसी लम्हे एक जोर का धमाका हुआ। हर चीज वहां से गायब हो गई। एक तरफ से लंबे परों वाला जादुई घोड़ा आया और उमरों को बिठाकर वापस जमीन की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद उमरों जमीन पर उतर गया और अपने घर में दाखिल हो गया। हैरत की बात यह थी कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी यहाँ पर अभी तक रात ही थी। उमरों वापस छत पर गया और बिस्तर पर लेटकर सो गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि अगली कहानी होगी उमरों अय्यार और पहाड़ का देव। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।